अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज मैं अपना व्लॉग थोड़ा देर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं बिज़ी थी अपने घर की डीप क्लीनिंग करने के लिए और हस्बैंड भी घर पे थे तो उन्होंने भी मेरी मदद की थी। और आज करनी थी मुझे ग्रॉसरी तो हम लोग निकले ग्रॉसरी के लिए। फिर उसके पहले मुझे जाना था सेंटर पॉइंट मेरा ड्रेस एक्सचेंज करने के लिए। और वो ड्रेस जो है वो मैंने 4-5 दिन पहले लिया था और जैसे कि आप जानते हो वायरस की वजह से यहाँ पे ट्रायल रूम्स सारे बंद हैं, वो लोग ट्रायल करना अलाउ नहीं करते। तो उसको मैं घर लेके आई थी और मैंने घर पे लाके ट्राई किया, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो ड्रेस एक्सचेंज कर लूँ और उसके बदले में कोई दूसरा ड्रेस ले लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग जा रहे हैं सेंटर पॉइंट में। और जब हम सेंटर पॉइंट में अंदर चले गए तो वहाँ पर देखा कि बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। जो ड्रेस मैं लेके आई थी एक्सचेंज करने के लिए उसमें मेरी साइज़ थी नहीं और मुझे वहाँ पर कुछ पसंद आ भी नहीं रहा था कि मैं कुछ और मेरे लिए ले लूँ। तो मैंने वहाँ पर फिर बच्चों के लिए ले लिया कुछ एक्सचेंज में। और ये सेंटर पॉइंट वालों का जो होम सेंटर है वो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, वो मेरा फ़ेवरेट है। क्योंकि वहाँ पर घर की सारी चीज़ें मिलती हैं, डेकोरेशन की, बर्तन, किचन की चीज़ें, हर चीज़ वहाँ पर मिलती है और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये जो जूतों का और कपड़ों का सेक्शन है, यहाँ पर सेल तो है लेकिन फिर भी मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। सेल में भी मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी चीज़ें और इसीलिए फिर मैंने जो एक्सचेंज किया था ड्रेस उसके बदले में मैंने बच्चों के लिए कुछ शूज़ और कुछ टी-शर्ट्स ले लिए थे। यहाँ पर मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक ही जगह पे हमें सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मोस्टली जब बच्चों की शॉपिंग करनी होती है ना तो मैं यहीं पे आती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया और उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिली तो ही मैं मदर केयर या H&M जाती हूँ। और वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं मुझे। और सेंटर पॉइंट से डन होने के बाद हम लोग निकले ग्रॉसरी के लिए और यहाँ पर गाड़ी में सब लोग बच्चे और हस्बैंड एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। ग्रॉसरी के लिए मुझे जाना था लुलु लेकिन रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हमें लगा कि हम नहीं पहुँच पाएँगे, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। सेंटर पॉइंट में हमें वक़्त का पता ही नहीं चला और हमें काफ़ी देर हो गई थी। फिर हमने सोचा कि किसी नियरेस्ट सुपरमार्केट में चलते हैं और नज़दीक हमारे लिए था सुल्तान सेंटर, तो हम लोग अभी जा रहे हैं सुल्तान सेंटर। सुल्तान सेंटर के सामने जो म्यूज़िकल फाउंटेन है वो बच्चों को बहुत अच्छा लगा तो वो लोग वहाँ रुक गए देखने के लिए।
फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं ग्रॉसरी करने के लिए। मैं जब भी सुल्तान सेंटर आती हूँ तो मुझे इनके बर्तनों का सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर मुझे कुछ लेना ना भी हो तब भी मैं इनके बर्तनों के सेक्शन में जाकर थोड़ी-सी विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं विंडो शॉपिंग करने नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे एक फ्राइंग पैन खरीदना है और मुझे यहाँ से ग्लास वाले एयर टाइट कंटेनर्स खरीदने हैं। ये देखें, ये वाले बर्तन मुझे इतना पसंद आए हैं, मैं इन्हें खरीदना चाहती थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इन्हें खरीदूँगी आके। ये इतने सारे प्यारे-प्यारे बर्तन देख के मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे खरीद लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और मैं यहाँ पर अभी आई हूँ मनाल के लिए बेडशीट लेने के लिए और बेडशीट लेने के बाद मैं सीधा जाऊँगी मॉपर लेने के लिए। मुझे एक मॉपर भी चाहिए था, मेरे फ्लोर का जो मॉपर है वो ख़राब हो गया है। आज जो है वो मुझे तीनों बच्चों को लेके आना पड़ा है ग्रॉसरी के लिए। तीनों बच्चों को लेकर ग्रॉसरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है और माँस जो है वो ऑलरेडी क्रैंकी हो गया है, इसलिए मुझे जल्दी-जल्दी ग्रॉसरी लेनी होगी। बच्चों के साथ जो है वो ग्रॉसरी करना मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है। इसीलिए या तो मैं कभी-कभार अकेली ही आ जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए या फिर हस्बैंड के हाथ में लिस्ट थमा देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ ये सामान ऑफ़िस से आते हुए ले आएँ। और ये देखो, ये इतना क्रैंकी हो गया है कि ही जस्ट वांट टू गो होम नाउ। माँस के रोने की वजह से मैं सारी ग्रॉसरी शायद नहीं ले पाऊँगी, इसीलिए मेरी समझ में जो आ रहा है मैं वो ले रही हूँ जल्दी-जल्दी से। अक्सर हस्बैंड ही आते हैं ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन मुझे आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे डाइट स्टार्ट करना है और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। सो फाइनली मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा वेट लॉस डाइट, इसीलिए मुझे ग्रॉसरी के लिए आना पड़ा। मुझे कुछ फ्रेश सब्जियाँ और फ्रूट्स चाहिए थे। और अब हम आ गए हैं घर और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया ग्रॉसरी में। ये है वाटरमेलन, वाटरमेलन मुझे अच्छे प्राइस में मिला इसलिए मैंने ये वाटरमेलन लिया और ये है पाइनएप्पल और पाइनएप्पल जो हैं वो भी बहुत अच्छे प्राइस में हैं, ये भी सीज़न में है। डेल मोंट के हैं ये भी और ये हनी पाइनएप्पल हैं। ये भी अराउंड 500 टू 600 फ़िल्स के हैं और ये कटे हुए पाइनएप्पल लिए हैं मैंने जो इस तरह से कैन में मिलते हैं।
ये भी फ्रेश पाइनएप्पल्स हैं। और कुछ लिए हैं स्ट्रॉबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ की प्राइस तो वही थी 2 एंड हाफ के। और ये हैं बनानाज़, बनानाज़ मैंने बच्चों के लिए हैं, वो जो हैं ये बनानाज़ बड़े शौक से खाते हैं। और ये लिए हैं कुछ एप्पल्स, और ये एप्पल्स डेलमोंट के हैं। इनकी जो एप्पल्स हैं डेलमोंट के, ये बहुत अच्छे होते हैं, खाने में मीठे होते हैं। और ये मैंने लिए हैं कुछ मैंगोज़। सुल्तान सेंटर में मुझे सारे वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे थे। फ्रूट्स तो मैंने सुल्तान सेंटर से ले लिए थे, लेकिन वेजिटेबल्स के लिए मुझे लुल्लू जाना ही पड़ा। तो आते वक़्त मैं लुल्लू में गई थी, सिर्फ़ वेजिटेबल्स लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे वेजिटेबल्स मिलते हैं। और ये पपाया भी मैंने लुल्लू से ही लिया था। फिर मैंने ली थी गोभी, ये कुछ क्यूकम्बर्स, और ये कुछ मशरूम्स हैं, मशरूम्स भी लिए हैं मैंने तलहा के लिए, तलहा को मशरूम्स बहुत पसंद है। और ये मैंने ली है गोभी, और ये हैं कुछ स्वीट पोटैटोज़, और ये है पुदीना, बीन्स, ग्रीन बीन्स, और ये लिए हैं मैंने कुछ बैंगन। फिर ये मैंने लिए हैं कैरेट, और मैंने लिया है ये हरा धनिया। हरा धनिये के बिना तो ग्रोसरी कंप्लीट ही नहीं होती है। और ये है ब्रेड, कोई नया ब्रेड आया है ये, प्रोटीन ब्रेड के नाम से, तो इसे भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और यहाँ पे लिखा है कि ये कीटो डाइटर्स के लिए भी है, लेकिन मैं कीटो डाइट पे नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ। मैं देखूँगी खा के कि ये कैसे लगते हैं, एंड आई विल गिव यू द फीडबैक। और ये है दूसरे दिन सुबह की वीडियो। यहाँ पे मैं मेरा वेट चेक कर रही हूँ, और मेरा वेट है 78.2 केजी, यानी मैंने 8 किलो गेन किया है। रमज़ान से कुछ दिन पहले ही मैंने डाइट छोड़ दिया था, हेल्दी डाइट छोड़ दिया था, और मैं कुछ भी खाने लग गई थी, और रमज़ान में भी कोई डाइट नहीं किया, तो मैंने 8 केजी गेन किया। सो आई हैव द लॉन्ग वे टू गो। सो फ्रेंड्स, जितना मैंने वेट लॉस किया था क्रश डाइट कर के, उतना सारा वेट गेन बैक हो गया है मेरा। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं कोई हेल्दी डाइट करूँगी। एंड फ्रेंड्स, मेरा जो भी वेट लॉस डाइट प्लान होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इन माय नेक्स्ट व्लॉग, और मेरा वेट लॉस प्रोग्रेस भी। और अभी मैं एंजॉय करती हूँ ये ठंडा सा वाटरमेलन। और ये देख सकते हो आप, मैंने वाटरमेलन निकाल के खिड़की पर रख दिया है ताकि ये थोड़ा-सा गर्म हो जाए, क्योंकि बाहर अच्छी खासी गर्म हवा चल रही है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो और मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने-अपने घरों में हेल्दी रहें, सेफ रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।